नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि भारतीय रेलवे जो है वह लगातार नए नए प्रयोग कर रही है और बुलेट ट्रेन बनाने की बात तो की ही जा रही है, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर हाइपर लूप ट्रैक भी बैठाने की बात की गई है। यानी कि अब हम लोग ये समझ सकते हैं कि बहुत ही कम समय में लंबी दूरी का यात्रा कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिल्ली से आपको गोरखपुर जाना हो या बिहार जाना हो तो कुछ ही घंटों में आप ये सफर कर पाएंगे। ये सारी चीजें जो है रेलवे के द्वारा अब शुरू कर दिया गया है इन सब चीजों पर काम। प्रमुख बिंदु क्या क्या है, जरा इन सब चीजों को देखते हैं। और जो भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने यहाँ पर देखेंगे अपने एक्स जो उनका प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, उसके जरिए जानकारी दिया है। एक वीडियो क्लिप उन्होंने जारी किया है और जो ये पाइप दिख रहे हैं, इस पाइप में ये सारी चीजें दिखाई भी गई है। आप इनके एक्स हैंडल पर जाकर के ये सारी चीजें देख सकते हैं। क्या कैसे है जरा देखते हैं। भारत में पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक तैयार कर लिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस परियोजना को लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है, जो कि यहां पर आप देख पा रहे हैं। अब ये जो बात किया जा रहा है हाइपर लूप ट्रैक के बारे में, जरा ये समझिए। ये ट्रैक जो फिलहाल आप देख रहे हैं ना, ये 422 मीटर लंबा है, जिसे आईआईटी मद्रास की मदद से तैयार किया गया है और इसे शुरू होने से महज 30 मिनट में 300 किलोमीटर की यात्रा जो है वह पूरी की जा सकेगी। यह जानकारी अभी दिया गया है। हाइपरलूप तकनीक क्या होता है? आप जानते हैं कि हम लोग परिवहन करने के लिए अलग अलग संसाधनों का प्रयोग करते हैं, है ना। पहले एक समय में लोग पैदल ही जाया करते थे, फिर बैलगाड़ी घोड़ा होता था, हाथी से जाते थे, फिर समय बढ़ता चला गया, है ना, रफ्तार होता चला गया, दुनिया ने स्पीड की तरफ भागना शुरू किया और फिर यह हुआ कि ट्रेन से चलेंगे, वायुयान आया, समुद्री मार्ग आया, ये तमाम चीजें होता रहा। लेकिन हम अभी भी स्पीड की तरफ आगे बढ़ ही रहे और बढ़ते बढ़ते हम ये जा रहे हैं कि भाई हाइपरलूप जो है एक अत्याधुनिक परिवहन प्रणाली हम विकसित करना चाहते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, तो एक वैक्यूम ट्यूब होगा। जैसे कि ये ट्यूब देख रहे हैं ना, ये पूरा ट्यूब इन्होंने यहाँ पर, जैसे ये भी ट्यूब आपको दिख रहा है, ये एक ट्यूब है। आप समझिए, ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब के भीतर एक ट्रेन चलेगी। समझना है इस चीज को, ठीक है। जैसे अभी रेल की पटरी है और रेल की पटरी पर जो है छुक छुक गाड़ी चलती है ना, तो ये पटरी जो है ये इस ट्यूब के अंदर अब होगा, तो पूरी ट्रेन जो है वो ट्यूब के अंदर जाएगी। जैसे यहाँ इस पे दिख रहा है, ये ट्यूब के अंदर है, ये देखिए गोलाकार है ना, और यहाँ पर ये चीजें चल रहा है। तो इस बात को समझना है। इसी तरह की यहाँ पर व्यवस्था होगा और इसमें जो कैप्सूल पॉड के जरिए जो है अत्यधिक तेज गति से यात्रा की जा सकेगी। देखिए यहाँ पर ये जो कैप्सूल दिख रहा है, ये कैप्सूल जो है इसके अंदर इस ट्यूब में जाता चला जाएगा, ये कैप्सूल, और इसी में बैठ करके इसकी जो है यात्रा की जा सकेगी। यह बात किया गया है। यह तकनीक जो है घर्षण और वायु प्रतिरोध को न्यूनतम कर देती है, जिससे ट्रेन की रफ्तार बढ़ जाएगा। अगर आप जानते हैं कि जैसे ही घर्षण कम होगा और वायु का प्रतिरोध कम हो जाएगा तो निश्चित तौर पर क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा। आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, कई गुना बल्कि रफ्तार पकड़ लेगा ट्रेन, है ना। तो इस तकनीक को पहली बार जो है वर्जिन हाइपरलूप ने सफलतापूर्वक टेस्ट किया था। 9 नवंबर 2020 को अमेरिका के लॉस वेगास में 500 मीटर के ट्रैक पर एक पॉड का परीक्षण किया गया था। इसमें 161 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त की गई थी। हाइपरलूप तकनीक विश्व के किसी भी देश में व्यावसायिक रूप से संचालित अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि निश्चित तौर पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि प्रायोगिक तौर पर इस पर काम करना पड़ेगा। अगर प्रायोगिक तौर पर यह चीजें विकसित हो जाता है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में भविष्य का परिवहन इसे हम कह सकते हैं। भारत में हाइपरलूप तकनीक को विकसित करने की दिशा में कई संस्थान पहले से ही कार्य कर रहे हैं। खास करके आईआईटी मद्रास की अगर चर्चा करेंगे, डिस्कवरी कैंपस में स्थित टेस्टिंग ट्रैक को भारतीय रेलवे, आईआईटी मद्रास की आविष्कारक हाइपरलूप टीम और टीयूटीआर हाइपरलूप स्टार्टअप की जो साझेदारी है उसमें इसको बनाया गया है। टेस्ट ट्रैक की शुरुआत जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से की गई थी। आगामी परीक्षणों में इसे 600 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने की योजना बताई गई है। जो सारी जानकारी कल मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया था वो ये सारी बातें हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है यूरोप में हाइपरलूप का विस्तार किस तरह से हो रहा है, जरा उस पर नजर डालते हैं। देखिए यहाँ पर हम सब जान रहे हैं कि मैंने पहले भी बताया कि दुनिया भर के कई सारे देश जो हैं इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। यूरोप में सबसे लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक जो है वो विकसित ऑलरेडी कर लिया गया है। इसका परीक्षण जो है हाइपरलूप की जरूरत और उसकी उपयोगिता को बेहतर ढंग से निश्चित तौर पर परिभाषित करेगा और वर्ष 2050 ये टारगेट रखा गया है, यानी कि आज से 25 साल बाद तक ये कहा गया है कि यूरोप में 10,000 किलोमीटर लंबा हाइपरलूप नेटवर्क तैयार हो जाएगा। आप समझ सकते हैं,
यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर समझना ये है कि 10,000 किलोमीटर लंबा हाइपरलूप नेटवर्क अगर तैयार हो गया ना, तो लगभग आप पूरा यूरोप घूम जाएंगे। तो महाद्वीप के जो यूरोप महाद्वीप है ना, इसके विभिन्न देशों से फिर अपने आप में जुड़ना सक्षम हो जाएगा। तकरीबन जो है 48-50 देश हैं यूरोप में, तो लगभग हर जगह जाकर के इस माध्यम से जुड़ा जा सकता है। इसके लाभ क्या होंगे? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हाइपरलूप तकनीक होगा उसके विकास से जो परिवहन का क्षेत्र है उसमें एक रिवोल्यूशन आ सकता है ना। और इस तकनीक का एक तरह से समझ सकते हैं कि व्यवसायीकरण हो जाएगा। अगर सफलतापूर्वक व्यवसायीकरण होता है तो निश्चित तौर पर जो भी कंट्री इस मामले में आगे बढ़ेगा उसको लाभ तो होगा ही। वो तकनीक दूसरे के साथ साझा कर सकता है, बेच सकता है। और यात्रियों को यात्रा में आप देखेंगे, मैंने शुरू से कहा है कि मानव सभ्यता हमेशा ही स्पीड की तरफ भागा है, शुरुआत से ही। इसीलिए आप देखेंगे हम लोग जो है परिवहन के जो भी साधन है, हम ये चाहते हैं कि उसमें स्पीड ज्यादा हो, है ना। हम उसमें समय उसी हिसाब से कम करने की कोशिश करते हैं, तो तेज रफ्तार भी होगा। अच्छा, तेज रफ्तार जब हो जाता है तो निश्चित तौर पर खतरा सबसे ज्यादा एक्सीडेंट का रहता है ना, कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि दुर्घटना हो जाए। लेकिन हाइपरलूप में क्या है कि तेज रफ्तार के बावजूद ये सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था होगा। चूंकि ट्यूब में हो रहा है, कैप्सूल जा रहा है, अब ये ट्यूब है और इसके द्वारा यहाँ पर कैप्सूल जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ट्रैक इसके अंदर है, जैसा यहां आपको दिख रहा है। देखिए, ये ट्रैक हो गया, ये पूरा ट्यूब है और यहां पर ये ट्रेन है। देखिए, ये कैप्सूल ये ट्रेन का ये है, तो जाहिर सी बात है इसमें बाहरी कहीं खतरा नहीं है इसमें। और दूसरी बात देखेंगे, ऊर्जा कुशल परिवहन विकल्प भी ये प्रदान करेगा। तो निश्चित तौर पर ये सारे लाभ यहां पर होंगे। और भारतीय रेलवे का यह प्रयास है कि देश को हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाए, और इसीलिए बुलेट ट्रेन की भी तो इसीलिए बात की जा रही है। उम्मीद किया जा रहा है कि 2026 तक जो है बुलेट ट्रेन हम लोग प्राप्त कर लेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर हाइपरलूप की जो बात की जा रही है, संभव है आने वाले समय में भारत के लोग इसका आनंद भी ले पाएंगे। और भारत जैसा देश जो कि एक विशाल क्षेत्रफल का देश है, निश्चित तौर पर इस तरह के परिवहन की अगर सुविधा होता है तो परिवहन के क्षेत्र में एक नया क्रांति आएगा। इस विषय में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पर एक प्रश्न है, भारत में पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किसकी मदद से तैयार किया गया? IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली या फिर IIT खड़गपुर? चार में से कोई एक विकल्प सही होगा। जो भी विकल्प आपको सही लगता है उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।